नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 9 जुलाई 2026 आज थर्सडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 116 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो निकाय 2% अप एंड डाउ जोन्स का फ्यूचर भी 33 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 23,994, जो कि अगर कल की क्लोजिंग से कंपेयर करें दैट इज़ 23,882, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100+ पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट अगेन एज आई टोल्ड येस्टरडे कि जिस लेवल पर गिफ्ट निफ्टी ओपन हो रहा है दैट इज़ 23,994, इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव ओपनिंग को किसी भी प्रकार से रिवर्सल नहीं समझना चाहिए। दिस इज़ मेरा पुल बैक और इसे 24,000 के ऊपर अगर सस्टेनेंस मिलता है तो यहाँ से हमको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। ये छोटी मोटी पुल बैक डेफिनेटली वॉज एक्सपेक्टेड, बट 24,000 का लेवल इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। इन केस इफ इट सस्टेन्स तब तो अच्छी बात है, तब तो वी में सी इंटेंस शॉर्ट कवरिंग। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो वी में अगेन सी निफ्टी 50 क्रम्बलिंग डाउन। सो निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं, कल के दिन 516 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। निफ्टी बैंक फेल 1458 पॉइंट्स, क्लोज 56,742। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% गिरा हुआ था और सेंसेक्स फेल ऑलमोस्ट 2%। तो कहने का मतलब ये है कि कल के दिन हमको लार्ज कैप में गिरावट ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। कई सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जिनको हम लोग आगे कवर करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स वॉज 5.5% अप, MCX वॉज 3.5% अप, नैल्को, प्रीमियर एनर्जीज, ऑयल इंडिया, दीज वर अमंग द टॉप गेनर्स। वहीं टॉप लूजर्स के बारे में बात करें तो फिनेंस कंपनीज लाइक L&T फिनेंस, जियो फिनेंस, इन सब के हालात खस्ता हाल दिखाई पड़ रहे थे। L&T फिनेंस वॉज टॉप लूजर 6% डाउन, जुबिलेंट फूड वॉज 5.5% डाउन, एम्फेसिस, जियो फाइनेंशियल्स, बैंक ऑफ इंडिया वर ऑल्सो अमंग दी टॉप लूजर्स। ये सारे के सारे F&O सेगमेंट के स्टॉक्स थे जो कि सबसे ज़्यादा गेन और सबसे ज़्यादा लूज करते हुए कल के दिन दिखाई पड़े। वहीं बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स की, सो गोल्ड 1.2% कल के दिन गिरता हुआ दिखाई पड़ा। सिल्वर हैड क्रैक्ड सब्सटेंशियली अराउंड 3.5% लास्ट नाइट और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ी सी और गिरावट दिखाई पड़ी। क्रूड में कल के दिन तेज़ी थी, क्रूड रोज अप्रॉक्सीमेटली 7% येस्टरडे। नेचुरल गैस में भी माइल्ड सी तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। तो बेसिकली कल के दिन जो मेजॉरिटी ऑफ तेज़ी थी वो क्रूड में थी और मेजॉरिटी ऑफ फॉल वाज इन सिल्वर। फिर से जो लोग चूक गए थे, जो लोग नहीं बाय कर पाए थे, जिनको कि मैंने बोला था यू विल गेट अनदर चांस अगेन, तो जो लोग फिर से 2,20,000 के आसपास बाय करना चाहते हैं यू कैन स्टार्ट टू प्लान फ्रॉम हियर ऑन, बट आई विल पर्सनली प्रेफर टू स्टे अवे फॉर सम मोर टाइम। जैसा कि कल मॉर्निंग में ही हमने बता दिया था आपको, क्रूड में तेज़ी दिखाई पड़ेगी और इंडियन रुपी खस्ता हाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो आज के दिन, कल के दिन आपको इंडियन रुपी में गिरावट दिखाई पड़ी अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज। फिर चाहे वो डॉलर हो, डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी 95.56 रुपीज़ पर डॉलर पहुंच गया है। इंडियन रुपी वॉज ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जैपनीज येन। अब निफ्टी 50 के चार्ट को कल शाम को इवनिंग रैप में भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हाउएवर जस्ट फॉर योर कंजम्पशन, इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है 24,800 और 24,000। 24,000 ब्रीच करता है 150 पॉइंट की अपसाइड, 24,800 ब्रीच करता है 150 पॉइंट की डाउन साइड, सिंपल एज दैट। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे 1458 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 56,743। एक गैप बैंक निफ्टी में पड़ा था जो कि ऑलरेडी कल के दिन फिल हो गया है। तो मार्केट पुल बैक कर सकता है 56,850 तक, और अगर ये पुल बैक सस्टेन होता है तो हमको और भी 250-300 पॉइंट की अपसाइड दिखाई पड़ेगी। सपोर्ट है 56,400, ब्रीच करता है 400 पॉइंट की डाउन साइड स्ट्रेट। सेंसेक्स के बारे में बात रहे 1677 पॉइंट्स की गिरावट थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्लोजिंग हुई 76,503। सपोर्ट 76,000, ब्रीच करता है 400 पॉइंट की स्ट्रेट फॉल। रेजिस्टेंस 77,200, अगर ब्रीच करता है 800 पॉइंट का स्ट्रेट शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगा। सो कीप एन आई ऑन दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। FIAs ने कल के दिन बाइंग करी थी 1962 करोड़ की,
किस में बाइंग करी है, क्या बाइंग करा है, आगे डिस्कस करेंगे। DIS ने बाइंग करी थी ऑलमोस्ट 800 करोड़ की। नेट रेट अगर आप देखें तो कल के दिन भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि ऑलमोस्ट 2700 प्लस करोड़ की बाइंग हुई है, प्राइमरली लेड बाय FIIs। पुट कॉल रेशो को देखें तो कॉल रेटिंग इंटेंसली बढ़ गई है, तो 1.08 से पुट कॉल रेशो 0.81 पहुंच गया है। विक्स 11.65 से 14.68, ऑलमोस्ट 30% के आसपास विक्स कल ऊपर चला गया था। गुड न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं तो SBI शेयर होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि 7 जुलाई को जिन्होंने SBI का शेयर उनके डीमैट अकाउंट में है, तो SBI AMC का जो दैट इज़ SBI फंड्स मैनेजमेंट का जो IPO आने वाला है, उनको शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। इसका हम लोग एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट करेंगे। जो ये IPO आ रहा है कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो से एग्जिट कर रहे हैं। 20.37 करोड़ शेयर सेल किए जाएंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मूडी इंडिया होल्डिंग ये प्रमोटर्स हैं। बाकी डिटेल विल सेंड अहेड इन शॉर्ट फॉर्म वीडियो, डू नॉट मिस आउट। बाकी इसका लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने कवर कर दी है। और जो प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड है वो है 545 टू 574। और हाँ, जो डेट है 14 जुलाई को इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन, फॉर यू मी एंड एवरीवन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो 14 to 16 जुलाई SBI AMC विल बी ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। NLC इंडिया के बारे में बात करें तो नैल्को और NLC इंडिया ने जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसमें कि उन्होंने 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। और वो कर क्या रहे हैं, वो कर ये रहे हैं 4 into 270 मेगावाट, दैट इज़ 1080 मेगावाट का थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट बनाएंगे एट ओडिशा। ग्रेट न्यूज़। फिनिक्स मिल के बारे में बात करें तो रिटेल पोर्टफोलियो कंजम्पशन 32% बढ़ गया है। रिटेल कंजम्पशन डबल डिजिट ग्रोथ शो कर रहा है। कंपनी से लगता है कि सिर्फ मिल का काम करती होगी, लेकिन दोस्तों कमर्शियल ऑफिसेज, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी काम करते हैं, जहाँ पर इनकी लीजिंग बढ़ रही है। ठीक है, नंबर्स आर डिसेंट एंड गुड। ग्रॉस रेजिडेंशियल सेल्स स्टैंड्स एट 64 करोड़, कलेक्शन एट 51 करोड़। डिसेंट है, माइल्ड से नंबर्स हैं। टाटा स्टील के नंबर भी माइल्ड से आए हैं। इंडियन क्रूड स्टील प्रोडक्शन 11.3% बढ़ा है और डिलीवरी वॉल्यूम 8.84% बढ़ी है। तो ये हो गया प्रोडक्शन और ये हो गई डिलीवरी। डिसेंट नंबर्स हैं, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, कोई बहुत नेगेटिव भी नहीं है। इसके अलावा TVS मोटर्स ने IOCL के साथ कोलैबोरेशन किया। आई एम फैन ऑफ TVS मोटर्स, द वे दे आउटरीच न्यू मार्केट टू एक्सपैंड देमसेल्व्स इज जस्ट कमेंडेबल। TVS मोटर्स ओवरसीज जा रहा है, इंडिया की बाहर की मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अभी उसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू स्ट्रेंथन इट्स लास्ट माइल LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात है। TVS मोटर्स के बारे में बात करें तो TVS मोटर्स एज इट इज इनटू ट्राई साइकिल ऑल्सो, दैट इज 3-wheeler ऑल्सो, 2-wheeler ऑल्सो। तो TVS मोटर्स हैज़ एप्टली कोलैबोरेटेड विद IOCL, और IOCL तो इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है ही LPG डिस्ट्रीब्यूशन में। IVR सप्लाई चेन के बारे में बात करें तो विजय केडिया जी की जो कंपनी है केडिया सिक्योरिटीज़, उसने 2.32 लाख शेयर्स बाय किए हैं IVR सप्लाई चेन सर्विसेज में। 348.25 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे ये बाइंग हुई है। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 117.44 करोड़। पहले भी उनके पास होल्डिंग थी। उनके अलावा गेट 5 अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 99,000 शेयर्स बाय किए हैं। अब कोई बाय करता है तो कोई सेल भी करता है, तो सेलिंग करी है उनके प्रमोटर्स ने, दैट इज़ इंटर इंडिया रोडवेज, जिसने कि 7.04 लाख शेयर्स एक्सेल मारे हैं। तो अब विजय केडिया जी की जो होल्डिंग है वो 10.3% के स्टेक की हो गई है और वो लार्जेस्ट पब्लिक शेयर होल्डर बन गए हैं। CGCL दैट इज़ कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाई किए हैं, जो कि 1% से ज़्यादा का स्टेक बनता है। जिस प्राइस से बाइंग हुई है वो है 240 रुपीज़ के आसपास, है ना। स्मॉल कैप वर्ल्ड के पास पहले भी 1.71% का स्टेक था, जो कि
और बढ़ा करके और 1.03 बढ़ा करके अभी ऑलमोस्ट 2.74% का इक्विटी स्टेक कर दिया गया है। नैक पैकेजिंग में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 7.17 लाख शेयर्स बाय किए। नाम से पता चल रहा है पैकेजिंग कंपनी है। जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 186 रुपीज़ पर शेयर के आसपास और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 13.34 करोड़ रुपीज़। नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों ज़्यादा है नहीं। SML महिंद्रा के कल के दिन रिजल्ट्स आए थे, अपडेट्स आए हैं, नॉट रिजल्ट्स स्पेसिफिकली, अपडेट्स आए हैं। अपडेट्स आर नॉट वेरी गुड। कमर्शियल व्हीकल सेल्स सिर्फ 5% ग्रो करी हैं। कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट इनफैक्ट 47% ड्रॉप कर गया है इस क्वार्टर में। प्रोडक्शन 2.65% ही बढ़ा है। ओवरऑल वेरी पुअर नंबर्स। और कल शाम को भी मैंने बोला था कि ऑटो सेक्टर के हालात ख़राब हैं बिकॉज पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि पेट्रोल खरीदें, कौन सा वेरिएंट खरीदें, डीजल खरीदें भी कि ना खरीदें। फिलहाल कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। किसी भी स्टॉक में आप ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। वहीं आज के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के दिन TCS के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आनंद राठी तो अच्छे रिजल्ट्स ही पोस्ट करता है, तो लेट्स सी हाउ इट पोस्ट्स टुडे। इसके अलावा एशियन होटल्स, क्यूपिड ब्रीवरीज एंड एमको एलिकॉन, ये वो कंपनीज हैं जिनके की आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो कीप एन आई ऑन IT सेक्टर टुडे, कीप एन आई ऑन TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL Technologies. इनके अलावा in case if you want to trade with us, links are in description. You can open free of cost Demat account and you can be part of our private group, or you can contact us on our WhatsApp 9707 531979. See you there. Bye bye for now.